गुड मॉर्निंग गाइस, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश विद हेमा। इट्स मी गाइस, वेलकम। मैं आप सभी को फोनेटिक्स टॉपिक स्टार्ट वो पढ़ा रही थी। आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने सबसे हार्ड टॉपिक क्यों स्टार्ट किया है फोनेटिक्स, बिकॉज गाइस ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले से कम ऐड किया जाता था, बट अभी इसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में इसे ऐड किया जाता है। और फोनेटिक्स से 4-5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है गाइस हर एग्जाम में। सो आप सभी को पता ही होगा 4-5 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो फोनेटिक्स को तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सो फोनेटिक्स गाइस, फोनेटिक्स को हम रट नहीं सकते हैं। फोनेटिक्स हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आप ऐसे मत सोचिए कि आपको एक बार फोनेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। गाइस, आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर व्यक्ति अभ्यास करता रहेगा तो वे एक दिन व्यक्ति कार्यशील तो हो ही जाएगा, अपनी सफलता को प्राप्त तो कर ही लेगा। सो प्रैक्टिस इट। आप इसे लर्न नहीं, आप इसे रट नहीं सकते हैं। सो प्रैक्टिस इट, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो हुई आपको फोनेटिक्स सिखाने के लिए। सो गाइस, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले आज मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाना चाहूँगी। आप सभी ऐसे सोचते होंगे कि फोनेटिक्स में दिमाग खराब कर रखा है, आखिरकार है क्या ये वर्ड, फोनेटिक्स है क्या। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। आप सभी पाणिनि को जानते होंगे, जो ग्रामिशियन थे, लॉजिशियन थे, तर्कशास्त्री और ग्रामेटिकल, जो ग्रामर की बुक लिखी है उन्होंने एक बुक लिखी थी आपको, जिसमें ये फोनेटिक्स टॉपिक है। उन्होंने बुक लिखी थी अष्ट अध्याय, जिसमें 8 अध्याय और 4 शस्त्र सूत्र थे। उसी में फोनेटिक्स टॉपिक को दिया हुआ है। और उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी उन्होंने फोनेटिक्स के ऊपर दी हुई है। सो फोनेटिक्स टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोनेटिक्स टॉपिक क्या है, आप किसी भी ध्वनि, जब हमारे वोकल कॉर्ड से किसी भी ध्वनि या कोई पक्षी की आवाज़ या किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम सुनते हैं, फिर उसे हम समझते हैं, फिर उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका हम प्रोनाउंस करते हैं, वही फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स की स्टडी क्या है, फोनेटिक्स की स्टडी 25वीं ईसा पूर्व, 2500 बिफोर क्राइस्ट, वहाँ से उस टाइम से भी इसे स्टडी किया जाता है। बट पाणिनि ने इसे 500 ईसा पूर्व, बिफोर 500 बिफोर क्राइस्ट से इसे ढूंढा था, और इसके लिए इसकी रिसर्च करी, इसकी थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी दी, और इसे और आज हम इसे पढ़ ही पा रहे हैं फोनेटिक्स को। फोनेटिक्स के द्वारा ही हम किसी भी साउंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फोनेटिक्स इज टू लिसन, अंडरस्टैंड, देन प्रोनाउंस। इट्स ओनली दिस मच थ्योरी। ओके गाइज, नाउ अब थोड़ा सा हिस्ट्री से वापस आते हैं और हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फोनेटिक्स। ठीक है गाइज, सी फोनेटिक्स। नाउ मैंने आपको कल पढ़ाया था मोनोफ्थोंग्स मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि 12 थे, 7 लॉन्ग थे, 5 शॉर्ट थे। ओके, अब उसके बाद डिफ्थोंग्स स्टार्ट करूँ, जो कि वॉवेल का ही है, स्वर का ही है। डिफ्थोंग्स क्या है, और डिफ्थोंग्स है 8। ओके गाइज, डिफ्थोंग्स है 8। और डिफ्थोंग्स क्या है, डिफ्थोंग्स है संयुक्त अक्षर, मिला हुआ अक्षर। आप सभी को पता है संयुक्त अक्षर मतलब क्या, मिला हुआ, जुड़ा हुआ अक्षर। सी, इसका डिफ्थोंग्स का डेफिनेशन है, व्हेन टू प्योर वोवेल साउंड आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू साउंड इज कॉल्ड डिफ्थोंग्स। 2 अक्षरों की ध्वनि एक अक्षर में सुनाई दे। सो व्हेन टू प्योर वोवेल, जब कोई 2 वोवेल का साउंड अगर मिक्स हो जाए साथ में, और मिक्स होकर एक ही साउंड को प्रोड्यूस करे, तो उसकी जो ध्वनि आए उस अक्षर की, सो इट्स कॉल्ड डिफ्थोंग्स। ओके गाइस, 2 अक्षरों की ध्वनि एक अक्षर में सुनाई दे, जब 2 वोवेल की ध्वनि एक ही अक्षर में सुनाई दे, तो उसे डिफ्थोंग्स कहेंगे हम। ओके, डिफ्थोंग्स आर 8 होते हैं डिफ्थोंग्स। जैसे किसी भी अक्षर को, अ को ई से, ये भी वोवेल है, अ इस वोवेल ना, अ भी वोवेल है। अगर अ को और ई भी वोवेल है, अ और ई को अगर हम मिक्स करें और इनका एक साउंड बनाए, तो जो साउंड निकलेगा उसे ही हम डिफ्थोंग्स कहेंगे। ओके गाइस, सी नाउ,
डिफ्थोंग्स भी बहुत इजी है गाइस। अगर आप सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फोनेटिक्स में क्या समझ में नहीं आ रहा है और आपको क्या मटेरियल चाहिए और पढ़ने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। प्लीज़ गाइस इजी टू हेल्प मी। सो फोनेटिक्स यही है, तो पढ़ते हैं हम फोनेटिक्स। फोनेटिक्स और डिफ्थोंग्स जो कि उसके प्रकार हैं, 8 डिफ्थोंग्स हैं गाइस। सी ना, पहला डिफ्थोंग्स क्या है, देखिए मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी आपको। पहला है ए ई, सी गाइस, ए ई, ओके। और इसका फोनेटिक सिंबल है ए ई का, ये गाइस ए ई का फोनेटिक सिंबल ये है ए ई, ओके। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखिए, पे, पे, पे ई, ओके, पे ई, ए ई वोवेल है। अगर हम इन्हें मिक्स करेंगे और फिर वर्ड बोलेंगे पे ई, पे ई बनेगा, ठीक है। तो इसे डिफ्थोंग्स कहते हैं। अगर पे ई का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, पे ई, ओके। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, पे ई का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन पे ई है गाइस, ओके। दूसरा है गाइस ए आई, आ ई, ओके। ये दूसरा है, ये दूसरा फोनेटिक्स है आई, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, ओके। सो अगर फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि 5 लेते हैं, 5, ओके। 5 को ट्रांसक्रिप्शन, अगर फोनेटिक्स का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो 5 को कैसे लिखा जाएगा, ए ई, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, एक साउंड निकलता है और देन अगर वो एक दोनों का अलग अलग साउंड एक साथ मिक्स होकर बाहर निकलता है उसे ही हम डिफ्थोंग्स कहते हैं गाइस। सो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा फाइव, और इसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका सही प्रोनाउंस है, हम 5 बोलते हैं। 5 इज रॉन्ग गाइस, 5 नहीं है इसका, 5 नहीं है, 5 ये भी आना चाहिए, आई आना चाहिए गाइस। सो 5 ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, सो इट इज कॉल्ड 5, ओके। देखिए थर्ड वन देखिए, तीसरा देखिए, आओ, तीसरा है आओ, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है गाइस। सी देखिए, वोवेल वोवेल, आओ, ये है आओ। जब ये आ और ऊ एक साथ मिक्स होंगे और एक ध्वनि निकालेंगे वही है डिफ्थोंग्स गाइस, और वही उसी का, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल होम, होम, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो कि फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है, वो होगा ये, इसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो होम, इसे हम होम बोलते हैं, पर ये होम प्रोनाउंस नहीं होता है गाइस, इसे हम होम नहीं होम, होम बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है होम, ओके। सी गाइस, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, सॉरी गाइस,
औ। ये चौथा है औ। अ और उ एक साथ अगर मिक्स होंगे और एक साउंड प्रोड्यूस होगा, वही है डिफ्थोंग्स। आप सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, नाउन। और नाउन का अगर हम फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो नाउन का होगा नाउ, औ, नाउ। इसको हम नाउ बोलते हैं, बट नाउ सही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज दिस, नाउ। नाउ इज राइट प्रोनाउंसिएशन। हम इसे नाउ बोलेंगे, ना कि नाउ बोलेंगे। सो सी फिफ्थ वन, पांचवा देखिए, ये इसका पांचवा है सी आ ई। सो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, आ और ई मिक्स टुगेदर एंड मेक वन साउंड, प्रोड्यूस वन साउंड, एक ध्वनि का निर्माण करता है। ओके, सो टेक अ एग्जाम्पल गाइस। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल जॉइन। हमने इसका ये एग्जाम्पल लिया जॉइन, आई, और इसका जॉइन का ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा देखिए। ये फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होगा जॉइन का। ओके गाइस, अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये डी और जेड कहाँ से आया। तो आप आगे की क्लास में जब हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये डी और जे कहाँ से आया। और ये फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पर आया है बीच में, जॉइन, जब साउंड होता है, जहाँ साउंड आएगा वहाँ ये ट्रांसक्रिप्शन आएगा। सी ओके, और हम कंसोनेंट में देखेंगे कि ये क्यों आया, जॉइन की जगह डी और जेड क्यों आया। ओके, सी आगे देखिए, 6th एग्जाम्पल देखिए गाइस। अ ई, ए, अ ए, अ, ये दोनों वोवेल हैं। वोवेल ए और अ अगर मिक्स होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और एक साउंड को हम एक साथ मिक्स करते हैं। इसी में डिफ्थोंग्स में यही है, जब दो वोवेल के साउंड को मिक्स करते हैं तब एक वर्ड बनता है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए गाइस। हेयर, एक का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है गाइस। सो देखिए, हेयर, हम सभी इसे हेयर बोलते हैं, पर ये हेयर नहीं है, इसे हम हेयर बोलेंगे। हे ओ एयर, हेयर, हेयर। ओके, और अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आर कहाँ है। आर साइलेंट, आर सिर्फ अमेरिकन ब्रिटिश लैंग्वेज में ही यूज होता है, नॉट हियर। हमारे इंडिया में आर ऑलवेज साइलेंट हो जाता है। जब वो वोवेल के पीछे आएगा तो ऑलवेज इट विल बी साइलेंट। जब भी आर किसी भी वोवेल के पीछे आएगा तब आर हमेशा साइलेंट हो जाएगा। ओनली इन ब्रिटिश लैंग्वेज वहाँ पर ही सिर्फ आर का प्रोनाउंस निकलता है, यहाँ पर आर साइलेंट है, इसलिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में आर नहीं आएगा। ओके, सातवां देखिए,
इसका ईय ऐसा आएगा, आई ईय। ओके, सी इसका एग्जाम्पल देखिए, नियर। ओके, नियर का हम अगर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करें तो नियर का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन आएगा नियर, और यहां पर भी आर साइलेंट है क्योंकि आर और वोवेल के, आर के पहले वोवेल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर साइलेंट है। आर हमेशा साइलेंट होगा जब भी वोवेल के, जब भी ए आई ओ यू एस, ए आई ओ यू एस, अगर इनके पहले अगर आर आएगा तो आर ऑलवेज साइलेंट होगा गाइस, ठीक है। आठवां देखिए, ओके, ऊ, यहां पर ऊ का साउंड आएगा। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, प्यो। ओके, यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया प्यो। अब प्यो का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्यो, प्यो का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ये होगा पी, यहां पर भी आर नहीं आएगा बिकॉज आर वोवेल के आगे है, सो आर विल रिमेन साइलेंट, और यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ये, और जे क्यों आया ये भी आपको मैं कॉन्सोनेंट में पढ़ाऊंगी कि जे यहाँ पर पहले क्यों आया। सो ये इसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ पर हमारे डिफ्थोंग्स के, डिफ्थोंग्स कंप्लीट होते हैं, और अगला 8 डिफ्थोंग्स थे, हमने 12 मोनोफ्थोंग्स कंप्लीट कर लिए, 8 डिफ्थोंग्स हमने कंप्लीट कर लिए। और अब अगला टॉपिक अगला आएगा, इसी में फोनेटिक्स में आएगा कंसोनेंट। अब हम कंसोनेंट व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ स्वर, ओनली वोवेल्स के बारे में पढ़ा है। वोवेल्स में क्या है, सबसे पहले तो हमने मोनोफ्थोंग्स में पढ़ा था कि एक वोवेल, सिर्फ एक स्वर, कैसे वर्ड बनाते हैं, उनका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। फिर डिफ्थोंग्स में पढ़ा कि 2 वोवेल एक साथ मिक्स होकर कौन सा वर्ड बनाते हैं, कैसे फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि फोनेटिक्स में व्यंजन कैसे फोनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।